Hello dear students, welcome to the another video lecture series with communication and computer. ओके सो आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन स्किल या फिर कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब किसी भी तरह से हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम इस चार चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या रहता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पुराने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। तो आज हम लर्निंग एबिलिटीज़ सीखने वाले हैं जिसकी मदद से हम किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग विथ रिगार्ड टू एक्वायरिंग द लर्निंग एबिलिटीज़। हमको कोई भी चीज़ पढ़नी है, लर्निंग एबिलिटीज़ अगर आप लोगों को इस्टेब्लिश करनी है तो हम लोगों को इन चार चीज़ों को जो है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, LSRW इज़ द वे ऑफ लर्निंग स्किल आर रेगुलरली गेन बाय द लिसनिंग फर्स्ट फॉलोड बाय स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। Hence, these abilities are frequently called as LSRW and it is a way of learning. कोई भी चीज़ अगर आप लर्न करते हो, जब वे ऑफ लर्निंग अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप बात करते हो, जैसे कम्युनिकेशन अगर आप लोगों को इस्टेब्लिश करना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन या फिर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लर्निंग स्किल में जो है वो यही चार चीज़ें रहती है जिसको हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, टीचिंग इन दिस मैनर विल गारंटीड फोकस अराउंड ऑल दिस फोर्स एबिलिटी। टीचिंग का जो कंसेप्ट है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये इस टीचिंग मेथोडोलॉजी में ये सब चार चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। कौन सी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, so it will guaranteed focus around all these four abilities and provides a stage to the student to sharpen their capabilities and learn more effectively. कोई भी चीज़ अगर इफेक्टिवली लर्न करना है और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को अगर आप लोगों को बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को इन चार चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, A perfect curriculum for learning would include content for all the previously mentioned four abilities. कोई भी अगर परफेक्ट करिकुलम अगर आप लोगों को डेवलप करना है या फिर कोई भी पर्टिकुलर परफेक्ट करिकुलम के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इन सब चीज़ों में ये चार जो फोर एबिलिटीज़ आप लोगों को बताई गई है वो मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, However, it is seen that most of the times reading and writing skills are given more significance ओवर द प्रीवियस टू एबिलिटीज़। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि आप लोगों की जो चार चीज़ें हैं इसमें रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दिया गया है एज कम्पेयर्ड विद द लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग भी ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रॉपरली अगर आप कोई भी चीज़ को लिसन करेंगे तो आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बारे में अगर आप स्पीक करेंगे, कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आप लोगों की और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ तो जो कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो जो चीज़ें आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको वो चीज़ें प्रॉपरली लिसन करनी है और वो चीज़ें लिसन करने के बाद आप लोगों को उसको स्पीक करना है। जब तक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगाते वक्त अगर आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई गई है उसको तो आपको लिसन करना है, प्रॉपरली अटेंशन से सुनना है, लेकिन आप लोगों को साइड बाय साइड उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, मीन्स आप लोगों को उसको स्पीक भी करना है। सो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, सो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, In reality, in the process of learning, listening, speaking should take precedence over the reading and writing. The advantage is normally learning any subject topic can be upgraded incredibly when LSRW method is practiced in the same sequence as listed. तो आप लोगों को ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा जिस सीक्वेंस से आप लोगों को बताया गया है। सबसे पहले आप लोगों को उस चीज़ों को लिसन करना पड़ेगा, उसके बारे में बाद में बात करनी पड़ेगी, दैट इज स्पीकिंग। फिर आप लोगों को उसको रीड करना पड़ेगा और बाद में आप लोगों को उसको राइट करना पड़ेगा। तो इस सीक्वेंस से अगर आप चलेंगे तो आप लोग जो है वो कोई भी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई भी चीज़ के बारे में आप लोग जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है
लिसनिंग वाला, इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय लिसनिंग, ठीक है। सो लिसनिंग इज द प्राइमरी लर्निंग स्किल. It is what is known as the responsive ability or latent skill, as it expect us to utilize our ears and our minds to understand. So देखिए, लिसनिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग स्किल है. कोई भी चीज़ अगर आप लोग प्रॉपरली सुनेंगे, प्रॉपरली उसके ऊपर अटेंशन देंगे, तो वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी. कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले उस चीज़ के बारे में आप लोगों को सुनना पड़ेगा. जितने बार आप उसको ज़्यादा सुनेंगे उतने उतने अच्छे से आप लोगों के माइंड में वो जो चीज़ है वो अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएंगी, ठीक है. तो लिसनिंग इज़ द प्राइमरी लर्निंग स्किल एंड इट इज़ व्हाट इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिव एबिलिटी. इसको क्या कहा गया है, रिस्पॉन्सिव एबिलिटी और लेटेंट स्किल कहा गया है, ठीक है. एज इट एक्सपेक्ट अस टू यूटिलाइज आवर ईयर्स. किस चीज़ का आपको यूटिलाइज करना है, लिसन करने के लिए आप लोगों को आपके ईयर्स को और अपने माइंड को समझने के लिए. ईयर के थ्रू आप प्रॉपरली चीज़ों को सुनेंगे और माइंड के थ्रू उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे. सो जो चीज़ें भी आप लोग पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, उसको सबसे पहले आप लोगों को लिसन करना पड़ेगा. आप लोग वो चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को आप लोगों को सुनना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैं आप लोगों के सामने कोई एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, कोई एक मैं क्लिप आप लोगों को दिखा रहा हूँ. सो क्लिप में अगर कोई प्रॉपर साउंड नहीं है तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा. जैसे कि आप बहुत बार हॉरर मूवीज़ वगैरह देखते हो, तो बहुत बार आप लोग जो देखते हो, या फिर कोई बैकग्राउंड में अगर जो कोई साउंड चलता है, या फिर जो एक्टर और एक्ट्रेसेस है वो क्या बात कर रहे हैं, वो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा. भले वीडियो कितना भी इम्पैक्टफुल बनाओ, लेकिन जब तक उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रहेगा, कोई प्रॉपर उसमें डायलॉग्स नहीं रहेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान में नहीं आएगी. सो लिसनिंग इज़ द प्राइमरी लर्निंग स्किल. तो जो चीज़ आप लोगों को, अगर कोई पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ा रहा है, लेकिन जो पढ़ाते वक्त अगर उनका कोई साउंड ही प्रॉपर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएंगी. ओके. सो आप आपके ईयर्स की मदद से उन चीज़ों को सुनते हैं, उसके बाद में माइंड की मदद से उस चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हैं. ओके. as it being told or addressed to us, it is the first of two normal learning skill. Okay. Listening is the capacity of precisely acquire and translate the significance in the communication process. Okay. So it is a capacity of precisely acquires and translate the significance. Listening is the critical to very essential and the most useful and powerful skill needed to effective understanding and को रिलेटिंग विद द इसेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स. तो ये सब चीज़ें जो है वो आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल्स रहेंगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल थिंग्स है. सो लिसनिंग इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इसेंशियल एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल स्किल टू बी अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके. सो आप लोगों को कोई भी चीज़ समझने के लिए उस चीज़ को आप लोगों को लिसन करना पड़ेगा. विदाउट द एबिलिटी टू लिसन एडेक्वेटली, अंडरस्टैंडिंग इज इसेंशियली मिस्टेकन. तो जब तक आप लोग प्रॉपरली चीज़ों को सुनेंगे नहीं, तब तक आपका माइंड उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा. और जब तक कोई भी चीज़ को आपका माइंड अगर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वो चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में नहीं आएंगी. सबसिक्वेंटली कोरिलेशन सेपरेट्स आउट एंड अंडरस्टैंडिंग वेट्स विदाउट मच स्ट्रेंथ एंड लर्नर्स गेट ब्लैफ्ड. तो इन चीज़ों से क्या होगा, अगर आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें आप लोगों के ईयर्स तक नहीं पहुंचेंगी, आप लोगों को सुनाई नहीं देंगे, आप लोग उसको जान नहीं पाएंगे, तो आपका माइंड उसको बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं करेगा. तो सबसे जो एक पहली चीज़ है वो रहती है लिसनिंग. लिसनिंग अगर आप प्रॉपर करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. देन स्पीकिंग इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ लर्निंग ओरली. जैसे हम लोग अपने छोटे बच्चों को कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, तो उसको लाउडली आप लोगों को, उसको ओरली लाउडली आप लोगों को उसको कहना है, ताकि वो चीज़ें बार बार आपके जो है वो जहन में बैठ जाए. ठीक है. तो स्पीकिंग इज़ द कम्युनिकेशन मीडिया ऑफ लर्निंग ओरली. तो आप लोगों को जो लर्न करना है वो ओरली लर्न करना है, सो दैट आप लोगों को वो चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू आसानी से जो है वो आप उसको इस्टेब्लिश कर सके. सो स्पीकिंग इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ लर्निंग ओरली. टू टॉक, we make sound utilize numerous pieces of our body including our lungs, vocal tract, vocal lines, tongue, teeth and lips. So speak करने के लिए आप लोग जो चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी रहती है जो इम्पैक्टफुली आप लोगों को बतानी है, कोई चीज़ है जो आप नॉर्मल वे में आप लोग बताते हो, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप लोग कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो कोई भी चीज़ बताने के लिए. तो जब हम कोई भी चीज़ बताते हैं
तो वो बताते टाइम आप लोगों के जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर आप लोग बॉडी अलग अलग जो आप लोग जो है वो बताने के लिए जो एग्जांपल दे रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ समझा रहे हैं, तो स्पीकिंग करते टाइम आप लोगों को ऐसे एक्सप्रेशंस अगर आपको लाना है या फिर कोई भी एक्सप्रेशंस अगर आप लोगों को यूज करना है और ओरली आप लोगों को चीज़ों को बताना है, तो एक ही चीज़ रहेंगी। कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी तो आप उसको इम्पैक्टफुली उसको आप बताएंगे। कोई अगर नॉर्मल चीज़ है तो आप उसको नॉर्मली ट्रीट करेंगे। तो स्पीकिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग। ओके, स्पीकिंग इज द सेकंड ऑफ द 4 लर्निंग स्किल। जो 4 चीज़ें आप लोगों को बताइए, सबसे पहले है लिसनिंग, उसके बाद में सेकंड जो है वो स्पीकिंग। स्पीकिंग इज द सेकंड ऑफ 4 लर्निंग स्किल। स्पीकिंग इज नॉर्मली the second expertise that we learn. Speaking or talking means communicate or expressing one thoughts and feelings in a spoken language. तो आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आ गई है, जो चीज़ें आप लोगों ने लिसन की है, जो आप लोगों ने चीज़ें सुनी है, उनमें से आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं आती है, तो ओरली आप लोगों को उस चीज़ को बताना पड़ेगा। ठीक है, सो स्पीकिंग इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम टू लर्निंग ओरली। ओके, और आप लोगों को अपने अपने थॉट जो एक्सप्रेस करना है, तो आप लोगों को स्पीकिंग का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। इन प्राइमरी स्कूल इलोकेशंस एंड रेसिटेशंस आर द मेन सोर्स ऑफ द मास्टर फोटिक्स साउंड्स राइम्स टू एक्सटेंड द इंटोनेशंस मॉड्यूलेशन एंड वेरिएशंस वे टू बी इफेक्टिव कन्वीनियंस एंड आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। सो जैसे कि प्राइमरी स्कूल में, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि छोटे छोटे बच्चों से जो है वो राइम्स या फिर पोएम्स या फिर कोई भी चीज़ें जो है वो आप लोगों को स्पीक कराई जाती है। आप लोगों को छोटे छोटे बच्चों को जो है वो पोएम्स बताए जाते हैं, ओरली उनको लर्न करने के लिए कहा जाता है। जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे कि ABCD हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ये ओरली बच्चों को सिखाई जाती है, ओरली उसको लर्न करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि स्पीकिंग का भी जो इम्पैक्ट है कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, वो ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी चीज़ को सुनते हैं, वैसे ही आप लोगों को चीज़ को बार बार आपको दोहराना पड़ेगा, उसके बारे में स्पीक करना पड़ेगा, उसके बारे में आप लोगों को बोलना पड़ेगा, तब वो चीज़ें और अच्छे से इम्पैक्टफुली आप लोगों के जहन में रहेंगी। ठीक है, तो जो छोटे बच्चों को जो है ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे कि कोई पोएम्स हो गया या फिर कोई राइम्स हो गई, कोई भी चीज़ें, जैसे आप लोग उनको कोई बेसिक्स पढ़ा रहे हो, 1 2 3 4 पढ़ा रहे हो, ABCD पढ़ा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ओके, देन उसके बाद में रीडिंग इज द वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स यू फाइंड आउट अबाउट द रीडिंग इज दैट देयर आर डाइवर्स रीडिंग स्ट्रेटजीज एंड स्टूडेंट्स आउट टू नो अबाउट विच प्रोसीजर इज द मोस्ट फिट। अब रीड करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है, अलग अलग टैक्टिक यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है वो यूज़र्स के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कौन सी टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं। एज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग एफर्ट रिक्वायर्ड बाय द कंटेंट बाय देयर एजुकेटर एंड टीचर। जो एजुकेटर एंड टीचर उनको फॉलो करने के लिए बोलेंगे, वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका भी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बाद में थर्ड जो आप लोगों की इसेंशियल थिंग है वो है रीडिंग। प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट रीडिंग मेथड्स एंड डिराइव व्हेन बेस्ट अप्लाई देम टू रियलिटी सिग्निफिकेंट एंड अ पर्टिकुलर under test conditions when opportunity limitations becomes possibly the most important factor and it make the choice made relying upon the accessibility and significance। तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को जो है वो रीडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक चीज़ें आप रीड नहीं करेंगे, आप लोगों ने उन चीज़ों को सुना है, आप लोगों ने उसके बारे में बात की है, लेकिन आप लोगों को उसके बारे में रीड भी करना पड़ेगा। तो जब तक आप चीज़ों को रीड नहीं करेंगे, प्रॉपरली उसको लर्न नहीं करेंगे, तब तक उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, द 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ रीडिंग प्रैक्टिसेस आर स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ओके, सो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कौन से 4 फंडामेंटल्स है रीडिंग प्रैक्टिसेस के, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ओके, सो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, ये 4 फंडामेंटल काइंड्स है इसके आप लोगों के रीडिंग के। ठीक है, और लास्ट में जो आप लोगों का कंसेप्ट है वो है राइटिंग वाला। ठीक है, जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो, जो चीज़ें आप लोगों ने आप लिसन की है, उसके बारे में बात की है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसको आपको राइट भी करते आना चाहिए। जैसे अब बच्चों को हम लोग ABCD पढ़ाते हैं ओरली, सबसे पहले जो कोई भी टीचर बोलता है, जैसे कोई भी अगर बेसिक फंडामेंटल्स अगर छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं नर्सरी में या फिर KG1 KG2 में या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो सबसे पहले बच्चों को वो चीज़ें बताई जाती है
सो दैट वो चीज़ें उन चीज़ों को वो बच्चे सुने, दे कैन लिसन प्रॉपरली। उसके बाद में उनसे वो चीज़ें रिपीट करने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अगर बार बार बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा रहेगा। उसके बाद में वो चीज़ों को रीड करने के लिए कहा जाता है। तो ABCD तो उनको ओरली आ जाएंगी, लेकिन पर्टिकुलर किस चीज़ को A कहा जाता है, किसको B कहा जाता है, किसको 1 कहा जाता है, किसको 2 कहा जाता है, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? रीडिंग में। और सबसे बार लास्ट में जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ों के बारे में उन्होंने जान लिया है, उस चीज़ों को उनको लिखते भी आना चाहिए। ठीक है। सो राइटिंग इज द फोर्थ लैंग्वेज एक्सपर्टाइज we may gain in our learning. Similarly with the speaking, it is gainful or dynamic expertise as it expect to utilize our hands and our minds to deliver the composed message, ideas, thoughts and information that we would be have spoken otherwise. Okay, so जो चीज़ें उन्होंने सीखी है, पढ़ी है, जिसके बारे में उन्होंने देखा है, लर्न किया है, उनके माइंड ने उसको अंडरस्टैंड किया है, जो चीज़ें उन्होंने लाउडली बोली है, ओरली जिसको उन्होंने बार बार रिपीट किया है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो पढ़ी है, देखिए, उसको उनको राइट करते आना चाहिए। क्योंकि जब तक पर्टिकुलर स्टूडेंट उसको राइट नहीं करेगा, तब तक वो अपनी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, सो राइटिंग एबिलिटीज माइट हैव improved by giving the activities on piece of exploratory writing. ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों को राइटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें जो रहती है जिसको हम कहते हैं राइटिंग। ओके, सो ये सीक्वेंस आप लोगों को फॉलो करना है। सब्जेक्ट और टॉपिक को लर्न करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले करना पड़ेगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आप लोगों को राइटिंग तक आ गया है, मीन्स आप लोगों ने उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत हद तक जान लिया। हम जब भी किसी छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम उनको डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं बोलते, ठीक है ना। वो डायरेक्ट हम उनको पढ़ने के लिए भी नहीं बोलते। हम लोग उनको क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग उनको चीज़ें सिखाते हैं। उनको वो सबसे पहले सुनने के लिए बोलते, सुनने के बाद उसको वो जो चीज़ें हैं वो उनको रिपीट करने के लिए बोलते। ओरल उनको सबसे पहले पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि छोटे बच्चे जो रहते हैं नर्सरी में, उनको राइम्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं, उनको ओरली वो सिखाए जाते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे उनका इम्प्रूवमेंट होता जाता है, उसके बाद में उनको वो चीज़ें रीड करने के लिए कहा जाती है। और रीड करने के बाद में उनका रीडिंग प्रॉपरली आ गया, उनको वो समझ में आ गया कि किस चीज़ को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, किस चीज़ को कौन से अल्फ़ाबेट को क्या कहा जाता है। ये सब चीज़ें उनको जब समझ में आएंगी तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद उन चीज़ों को उनको राइटिंग करने के लिए बोला जाता है। जैसे ए कैसे राइट करते हैं, बी कैसे राइट करते हैं, सी कैसे राइट करते हैं। राइटिंग करते वक्त कौन सी स्किल डेवलप करना है। सो राइटिंग इज़ द लास्ट बट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एनी सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई भी सब्जेक्ट समझने के लिए, या फिर कोई भी कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप नॉलेज गेन करते, कोई भी अगर आप नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नई लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हो, तो उस लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस नए लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले आप लोगों को लिसन करना पड़ेगा, उसके बारे में पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को उसके बारे में स्पीक करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, और एट दी एंड उसके बारे में आप लोगों को राइटिंग करना पड़ेगा। So in this way the communication has been established. Okay, thank you for attending this video lecture. Thank you very much.